आज इस वीडियो में हम कैकेयी का सच और दैवीय योजना के बारे में जानेंगे। यह कथा रामायण के उस मर्मस्पर्शी रहस्यमयी प्रसंग पर आधारित है, जिसे हम अक्सर केवल एक पारिवारिक किस्सा के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक दैवीय रहस्य, कैकेयी का सच और वह दैवीय योजना जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अयोध्या नगरी उत्सव के रंग में डूबी हुई थी। राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि अगले ही दिन श्री राम का राज्याभिषेक होगा। चारों ओर आनंद था, लेकिन उस रात रानी कैकेयी के कक्ष में दृश्य कुछ और ही था। कैकेयी को रात को एक भयानक और विचित्र सपना आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि अयोध्या के आकाश को राहु ने घेर लिया है। चारों ओर हाहाकार मचा है और एक भयंकर राक्षस अमरावती देवलोक की ओर बढ़ रहा है। वह राक्षस देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है और देवता त्राही त्राही करते हुए नारायण की शरण में जा रहे हैं। कैकेयी चौंक कर जग गई। उनका हृदय किसी अज्ञात भय से कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मंगल बेला में ऐसा मंगल स्वप्न क्यों आया। तभी कक्ष में दासी मंथरा ने प्रवेश किया। मंथरा के भीतर ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी, लेकिन वह निमित्त मात्र थी। वास्तव में देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की थी कि मंथरा की बुद्धि फेर दे, ताकि राम वन की ओर जाए और दैत्यों का संहार हो सके। मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू किए। हे रानी, तुम जिसे अपना सौभाग्य समझ रही हो, वह तुम्हारा विनाश है। यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और भरत जीवन भर के लिए उनके दास हो जाएंगे। अपने पुत्र के अधिकार के बारे में कुछ सोचो। कैकेयी का अंतर्द्वंद और दैवीय योजना का स्मरण। शुरुआत में कैकेयी ने मंथरा को डांटा, क्योंकि वे श्री राम को अपने प्राणों से बढ़कर चाहती थी। राम भी अपनी सगी माता कौशल्या से ज्यादा कैकेयी से प्रेम करते थे, लेकिन तभी कैकेयी को वर्षों पुरानी एक घटना और अपने गुरुदेव की बात याद आ गई। कैकेयी केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। उस समय देवताओं के ऋषि ने कैकेयी से एकांत में कहा था कि हे देवी, नारायण ने धरा पर राम के रूप में अवतार लिया है। उनका उद्देश्य केवल अयोध्या का राजा बनना नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी को रावण और अन्य राक्षसों से के आतंक से मुक्त करना है। लेकिन राम अपनी मर्यादा के कारण बिना किसी ठोस कारण के वन नहीं जाएंगे। इसके लिए किसी को निंदित बनना होगा, समाज की नजरों में पापी बनना होगा, ताकि राम वन जाकर ऋषियों की रक्षा कर सके। कैकेयी का हृदय कांप उठा। मंथरा की बातें और गुरुदेव की वह भविष्यवाणी उनके दिमाग में घूमने लगी। कैकेयी समझ गई कि जो स्वप्न उन्होंने अभी अभी देखा वह इसी दैवीय योजना का संकेत है। यदि वे राम को वन नहीं भेजेंगे तो रावण का वध कभी नहीं होगा, ऋषियों के यज्ञ कभी पूरे नहीं होंगे और सारी सृष्टि का कल्याण रुक जाएगा। कठोर निर्णय। कोप भवन में 2 वरदान मांगे। कैकेयी के सामने 2 रास्ते थे। एक, माँ का प्रेम, वे चुप रहती, राम राजा बनते और उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ माता का आदर मिलता। दूसरा निर्णय यह था कि कठोर कर्तव्य, वे स्वयं पर कुमाता और कलंक लेती, पति के प्राणों के संकट को जानती, फिर भी राम को वन भेजती, ताकि ब्रह्मांड का कल्याण हो सके। एक क्षत्रिय वीरांगना और जगत माता के रूप में कैकेयी ने दूसरे रास्ते को चुना। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और कोप भवन में चले गई। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी ने उनसे देवासुर संग्राम के समय के वे 2 वरदान मांगे, जो दशरथ ने उन्हें देने का वचन दिया था। पहला वरदान, भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। दशरथ पर वज्रपात हुआ। वे रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। उनका हृदय भीतर से लहूलुहान था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी। देवताओं के कार्य को करना था, जो कि उनके माध्यम से किया जा रहा था। उनको सिद्ध करना था, करने की दृढ़ता थी। राम का गमन और कैकेयी का मौन सच। जब श्री राम को इस बात का पता चला तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि उनकी छोटी माता ने यह निर्णय कितनी बड़ी आत्मबल के साथ लिया होगा। जब राम वन जाने लगे तो उन्होंने एकांत में कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम ने धीमे स्वर में कहा, माता, मुझे पता है
इस संसार में आपके इस त्याग को कोई नहीं समझ पाएगा। लोग आपको युगों युगों तक कोसेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपने प्रिय पुत्र को वन भेजकर स्वयं पर जो कलंक लिया है, वह इस संसार का सबसे बड़ा बलिदान है। यदि आप मुझे वन नहीं भेजते तो मैं केवल अयोध्या का राजा बनकर रह जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कभी नहीं बन पाता। कैकेयी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने राम को गले से लगा लिया। संसार की नजरों में वह एक क्रूर और लालची सौतेली माँ थी, लेकिन सत्य के धरातल पर वह उस दिव्य योजना की सबसे बड़ी सूत्रधार थी, जिसने रावण के साम्राज्य का अंत किया और राम राज्य की नींव रखी। यह कैकेयी का वह सच है जो केवल श्री राम और स्वयं विधाता जानते थे। माता कैकेयी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, लोग कहेंगे मैंने भरत के लिए राम को त्यागा, लेकिन सच्चाई यह है कि राम के लिए मैं भरत को त्याग रही हूँ। मुझे मालूम है राम को वनवास देने के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। गुरु वशिष्ठ भी भरत से कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। इसलिए चित्रकूट में प्रभु राम सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।